हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। ओके, आप भगवान का नाम ले सकते हैं ये वीडियो शुरू होने से पहले, ताकि इनकी एनर्जीज आपसे कनेक्ट हों एंड आपको जो सही गाइडेंस मिलनी चाहिए आपको सही गाइडेंस मिले। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है जब भी आपके सामने आए, आज से 6 महीने बाद या फिर 7 महीने बाद या फिर 1 महीने बाद, ये आपसे कुछ ना कुछ परसेंट रेजोनेट करे। एंड प्लीज़ जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में फिट नहीं करना है आपने। ओके, चलिए देखते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं एंड देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आती है आप लोग के लिए। ईश्वर प्लीज़ बताइए। Knight of Wands, Four of Wands, amazing, Queen of Coins, High Priestess, the High Priestess, the Sun, King of Wands, Five of Swords. Wow. Knight of Pentacles, Nine of Pentacles, Five of Cups, Three of Pentacles, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एस ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर। ओके, एंड ये भी नहीं लूंगी, उल्टा गिरा है। नाइन ऑफ सोर्ड। ओके, देखिए बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं। आई विल ट्राई टू कन्वे यू as many as possible or as much as possible. Okay, first of all I would like to say, अभी हो सकता है आप लोग की लाइफ में काफ़ी टर्बुलेंस हो, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हो, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हो, लाइफ में काफ़ी उथल पुथल चल रही हो, हारा हुआ फील कर रहे हो, हार मान लिया है आपने। बट आपने ना इस एनर्जी से बाहर आना है। ना ही हमको किसी को हराना है और ना ही हमको हार मानना है। हमको जीतना है। किससे? अपने आप से। ठीक है? यस, नीति अपनी सही रखनी है, मन अपना साफ रखना है और हमेशा राइट चीज़ को चूज़ करना है जो सही है आपके लिए, सबके लिए, और जिससे बेसिकली आपके कर्मास खराब नहीं हो रहे हो। ठीक है? तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस समय मैं आपकी सिचुएशन देख पा रही हूँ।
उथल पुथल तो है आप लोग की लाइफ में, किसी भी सेक्टर में हो सकती है, किसी भी फैक्टर में हो सकती है, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। हो सकता है आप लोग की हेल्थ ठीक ना रह रही हो सकता है लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज बहुत सारे चल रहे हो। चलने दो, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं दैट इज ओनली फॉर योर हाईएस्ट गुड ओनली। ठीक है। या बहुत बार ना हमारी लाइफ में चीज़ें ख़त्म होती हैं। वो ख़त्म होती क्यों है? क्योंकि उस चीज़ की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती है, उस चीज़ पे बेस अच्छा नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब किसी चीज़ की फाउंडेशन अच्छी नहीं है, तो अगर हमने कुछ क्रिएट किया है तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है। तो ईश्वर क्या करते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि वो पूरी की पूरा जो इमारत आपने खड़ी की हुई होती है ना, किसी, बिकॉज वो इमारत नकली होती है, उसका फाउंडेशन नहीं होता है, वो टूटनी होती है, आज टूटेंगी या कल टूटेंगी, टूटेंगी ज़रूर। इसीलिए अगर आप लोग की लाइफ में टावर मूवमेंट है, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो इसीलिए ख़त्म हुई है ताकि वो नई ढंग से शुरू हो, अच्छे से शुरू हो, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो, उसका बेस स्ट्रांग हो। ये चीज़ आपने समझनी है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए, देखिए मैं नहीं कह सकती कितनों से रेजोनेट करेगा, बट जिनसे करेगा उनसे कर जाएगा। ठीक है। रुकना नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए रुकना नहीं है। आपको पता है आपकी नीति अच्छी है, आपको पता है आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको पता है आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपको पता है आप जो भी कर रहे हो, जो भी करने के लिए जा रहे हो, उसमें आप किसी का बुरा नहीं करोगे। बढ़ते रहो, बिकॉज आपकी लाइफ में जो भी कुछ आपने सोचा है, आपकी जो भी कुछ विशेज़ हैं, वो सारी की सारी फुलफिल होंगी। पता है मुझे हर्डल्स हैं, वो हर्डल्स इसलिए हैं क्योंकि लोग बैठे हैं बीच में, हर्डल्स क्रिएट करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने के लिए, चैलेंजेस आपकी लाइफ में लाने के लिए। लेकिन घबराइए मत, यू आर मेंट फॉर समथिंग एंड यू विल रीच दैट थिंग। आप पहुंचोगे वहां पे, चाहे चाहो या नहीं चाहो। ठीक है। और आपका जो, देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ, मेरे को उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट डालने हैं। मेरे को भले मैं धीरे धीरे एफर्ट्स डालूं, कम डालूं, लेकिन मुझे कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, टेंथ में अगर हम पढ़ रहे हैं या ट्वेल्थ में हम पढ़ रहे हैं, हम आखिरी के 15 दिन में पढ़ के तो कुछ करने वाले कर भी लेते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ नहीं अचीव कर सकते। ठीक है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट है हमारी पढ़ाई में, जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं, उसको हम रिपीट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। ओके। तो यही आपके साथ भी है। आपको पता है आपका गोल क्या है, आपको पता है आपने कहाँ जाना है, आपको पता है आपको क्या चाहिए। आप धीरे धीरे मेहनत करिए, रोज़ मेहनत करिए। ठीक है। और आपको धीरे ही आगे बढ़ना है, ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। ओके। क्योंकि आपकी लाइफ में जिस तरह का सेलिब्रेशन आपने सोचा है, जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हो, जो हैप्पीनेस आप चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको सब कुछ मिलेगा। ओके। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए, हो सकता है कि इस समय आपके फाइनेंसेस रुके हो, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो, आप अपने, या तो फिर खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हो, पैसों को लेके खुश ना हो। होता है ना, देखो कईयों का बिजनेस होता है। फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट एक महीने का 5 लाख रुपीज़ है, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो 5 लाख से एकदम गिर के 2 लाख पर आ गया। ठीक है। तो इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है, और हो सकता है उससे भी नीचे आ गया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे लॉस्ट की एनर्जी में दिख रहे हो, दुखी दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो। मे बी आपके अंदर फियर आ गया है कि मेरे फिनेंसेस अगर ऐसे ही रहेंगे तो कैसे चलेगा, अगर 5 लाख से 2 लाख पर आए हैं और कल जाके पता नहीं और कितने गिर जाएंगे, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, समथिंग लाइक दैट। आप सब कुछ कर लोगे, ईश्वर पे फेथ रखिए, सब कुछ कर लोगे। देखिए, यहाँ पे ना कुछ लोग हैं, देयर आर पीपल हु आर अगेंस्ट यू, ये आपके अपने ही हो सकते हैं या दूर के हो सकते हैं, दिस आई डोंट नो। लेकिन ये कुछ टीम का कोलैबोरेशन मुझे दिख रहा है, जो देखिए हाई प्रेस्टस का एनर्जी है, जो किसी तरह का कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हैं, हो सकता है आप पे कर रहे हो, अनवांटेड चीज़ें कुछ आप पे कर रहे हो, या किसी तरह के चैलेंजेस आप लोग के लाइफ में ला रहे हो, ताकि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफ़र करो, और आप जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो उस डायरेक्शन में आगे ना बढ़ो। ये आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। ये इनकी एनर्जी क्या है, ये आपको हराना चाहते हैं किसी न किसी वे में, ये आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाना चाहते हैं किसी न किसी वे में। ये वो लोग हैं जो आप पे बहुत स्टडी कर रहे हैं, आप पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं। इनके पास खुद के काम नहीं बचे हैं, ऑनेस्टली बता रही हूँ, है ना। और ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, हम कभी किसी को गिरा के नहीं उठ सकते, हमें उठना तो हमारी मेहनत से ही है ना। और
और आई थिंक इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज भी है, आपको अवेयरनेस है, यू आर फुल्ली अवेयर अबाउट इट। ओके, टावर मूवमेंट आप लोग की लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं और आप लोग को हराना चाहते हैं, हारना नहीं है, कोशिश करते रहना है। ओके, फाइनेंशियल टर्बुलेंस डेफिनेटली ये लोग आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं। फाइनेंशियली दे वांट यू टू सफ़र, फिजिकली दे वांट यू टू सफ़र, मेंटली दे वांट यू टू सफ़र, इमोशनली दे वांट यू टू सफ़र। दैट्स ओके। ये जो सफरिंग अगर आपकी लाइफ में है तो ये बहुत कुछ आपकी लाइफ में बेटर क्रिएट करने वाली है, आपको अच्छा बनाने वाली है हर सेंस में, हर एंगल से। देखो, हो सकता है, देखिए, आपने ना हमेशा इतने दायरे में काम किया हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, आप इतने दायरे में ही अच्छा कमा रहे हो, लेकिन जब हमारी लाइफ में ऐसे टर्बुलेंस आते हैं ना तो हमारा दायरा बढ़ जाता है। और जब हमारा दायरा बढ़ता है तो डेफिनेटली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस भी बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं हम और बहुत अच्छे से वो चीज़ को करने लगते हैं, और हम हमारे कंफर्ट जोन से भी बाहर आते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में लेना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है, आगे बढ़ते जाना है। देखिए, द सन का एनर्जी है, ठीक है, विक्ट्री का एनर्जी है। आपको विक्ट्री मिलेंगी, 100% आपको विक्ट्री मिलेंगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं। ओके, आपने अपने आप को पहचानना है, आपने अपने पैशन को पहचानना है, आपने काम करना है, अपने आप को रोकना नहीं है, काम करते रहिए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि नींदें सही रखिए और काम आप बहुत अच्छे से करते रहिए। एक और चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। कोशिश करना है अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की, इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक रखने की हर एक सेंस में, एंड डोनेट करने की। बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ ब्लॉकेजेस आपके इम्बैलेंसेस ऑफ एनर्जीज की वजह से भी लग रहे हैं, एंड मुझे लगता है आपको डोनेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। एंड द बेस्ट गाइडेंस फॉर यू एट दिस टाइम, एंग्जाइटी में नहीं रहना है अपने पास्ट को पकड़ के, ठीक है। हो सकता है इससे पहले भी आप लोगों के कुछ ऐसे इवेंट्स रहे होंगे जो आपको बहुत तकलीफ दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, आपको पीछे लेके जा रहे हैं। अगर आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप 10 कदम पीछे आ जा रहे हो। नहीं, ये फील ही नहीं करना है। अगर ये जीत गए तो डेफिनेटली आप लोग को ना ईश्वर से विश्वास हट जाएगा, और इनको जो करना है करने दीजिए। ये जो भी लोग हो सकते हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, आपने सही रास्ता चूज करना है, ना आप आगे बढ़ते जाइए। ट्रस्ट मी, अगर आप सही होंगे अपने पाथ पे तो ईश्वर आपको हर समय सपोर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने कभी ईश्वर को ऑनेस्टली बताऊं देखा नहीं है। मैंने कभी सपने में भी मुझे कभी ईश्वर नहीं दिखे हैं, लेकिन मैंने हर रोज़ उन्हें फ़ील किया है, हर उस पल उन्हें फ़ील किया है जिस पल मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर उन लोगों से जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे नहीं थे, ईश्वर ने मुझे अलग किया है। हर उस सिचुएशन से उन्होंने मुझे अलग किया है जो सिचुएशन मेरी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती थी। तो मैं आपको इतना विश्वास से कह सकती हूँ कि ईश्वर आपके साथ 24 घंटे हैं, आपको 24 घंटे वॉच कर रहे हैं। सिर्फ आपने ध्यान रखना है, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। सही नीति पर चलिए, जो कुछ आप चाहते हो आपको सब मिलेगा, ठीक है। एंड यही है कि आपने अपने पास्ट को लेके रोना नहीं है, आपने अपने पास्ट को लेके एंग्जाइटी नहीं बहुत ज़्यादा अपने अंदर रखनी है। उस एंग्जाइटी से आपने बाहर निकलना है, और कहीं ना कहीं कोशिश करनी है उस पॉजिटिव साइड को देखने की जो अभी आप देखना ही नहीं चाहते हो। अभी आपने उस पॉजिटिव अपने आँख पे खुद ही पट्टी बांध के रखी है उस पॉजिटिव चीज़ को देखने देखने के लिए, बिकॉज जो भी कुछ आपके लाइफ में इवेंट्स हो रहे होंगे, ओके, फिर भी आपने पॉजिटिव रहना है। यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अबंडेंस, वाओ, मोरालिटी, celebration, going with flow, healing. Wow, beautiful. Why this morality is all about. अगेन वही बात है, यू नो वेरी वेल, आपको पता है आप कहाँ गलत हो, आपको पता है आप कहाँ सही हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। जब भी मुझे लगता है आपने पास्ट में, बिकॉज यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग, दिस आई नो, जब भी आपने पास्ट में कुछ गलतियाँ करी है उस समय भी आपके अंदर से आपकी इंट्यूशन ने आपको रोका है, लेकिन फिर भी वो आपने गलती करी है पास्ट में, आपको पता है आपने क्या गलती करी है।
और आई थिंक ये भी हो सकता है कि उस गलती की वजह से कुछ कर्मास आप भुगत रहे हो जो थोड़े से आपको उन्होंने डगमगा के रखे हैं। अगेन वही चीज़ है, आपने अपने आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास जो चीज़ें हैं बांटनी है। आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि शेयर करिए, ठीक है, चाहे वो आपकी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो कुछ अच्छी नॉलेज हो, बिकॉज कहते हैं ना बांटने से बढ़ता है, तो वो चीज़ बिल्कुल सही है और ये आपके केस में बिल्कुल लागू है, ठीक है। आने वाले समय में आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, आपको हीलिंग मिल रही है, आपकी बॉडी को हीलिंग मिल रही है। अगर कुछ फिजिकल इश्यूज आप लोग की लाइफ में है तो वो हील हो रहे हैं, आगे जाके हीलिंग और स्ट्रॉन्ग होंगी एंड जो भी आई थिंक जो भी इश्यूज है आप लोग की हेल्थ में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपने हमेशा अबंडेंस माइंडसेट में रहना है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अबंडेंस आप लोग की लाइफ में भर भर के आएंगी। सिर्फ ये टाइम को आपको निकालना है। सेलिब्रेशन आप लोग की लाइफ में आप इंजॉय करने वाले हो, खुश रहने वाले हो, लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। एंड ये कहा जा रहा है कि आपकी जो भी परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन है, इसमें ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर को भी कहते हैं ना कि ईश्वर को आप सपोर्ट करिए, कि नॉट सपोर्ट करिए, आई मीन ईश्वर आपको इस परिस्थिति में सपोर्ट कर रहे हैं किसी न किसी वे में एंड ईश्वर चाहते हैं कि आप उनको सरेंडर करो, ठीक है। अगर आपकी परिस्थिति बहुत गंभीर है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी सीरियस है, तो भी ईश्वर उस चीज़ के लिए आपके लिए फाइट कर रहे हैं, बिकॉज मे बी यू आर मेंट फॉर समथिंग, ओके। तो ये ईश्वर ये कह रहे हैं कि जो सिचुएशन आ रही है आने दो, यू नीड टू सिंपली गो विद फ्लो। देख रहे हैं आप लोग के ना चैलेंजेस अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस बहुत एकदम उतना हमने डीप में जाके नहीं देखा है, बट आपको पता होगा आप लोग की लाइफ में कैसे चैलेंजेस हैं, ओके। बहुत इम्पेशेंट दिख रहे हो मुझे आप। इतना इम्पेशेंट आपने नहीं रहना है, थोड़ा सा सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है ना। सब्र करिए, टाइमिंग से पहले कुछ नहीं होता है और टाइम से पहले कुछ मिलेगा भी नहीं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एंड देखिए, बहुत सिंपल क्लियर मैसेज है फॉरगिवनेस। जो लोगों ने आपके साथ किया है, अगर आपको पता है वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ खराब किया है, आप उन्हें माफ़ करिए, ठीक है। और अगर आपसे पास्ट में गलती हुई, मैंने कहा ना आपसे कुछ गलतियां तो हुई है पास्ट में, आपको पता है क्या गलतियां हुई हैं, और अभी आप सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े हो उस गलती को लेके। बहुत अच्छी बात है हाथ जोड़ के खड़े हो, लेकिन अपने कार्मिक क्लेंजिंग के लिए अपने कर्म अच्छे कर लो, ठीक है। और आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी मत रखिए, जो हो गया वो हो गया, आगे हम वैसा नहीं करेंगे, ओके। एंड अगेन इनसिक्योरिटी की एनर्जी है, विश्वास करिए भगवान पे, विश्वास करिए ईश्वर के प्लान पे, कि वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसमें सबकी भलाई है। इतनी इनसिक्योर होने से कुछ नहीं होगा, जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो मिल के भी चला जाएगा, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अगेन ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप टिट फॉर टैट वाले में एनर्जी में नहीं रह सकते हैं। जिसने जो किया है आपके साथ, हमें भी वही करना नहीं, मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो हमें इनको सबक सिखाना, मत करिए। सबक तो ईश्वर अपने आप सिखा देंगे। अगर आपके हाथों सबक सिखाना लिखा होगा तो आपके हाथों ही सीखेंगे, मतलब आपके हाथों ही वो सबक सीखेंगे, लेकिन आपने इस एनर्जी में नहीं रहना है, ओके। आई मीन टू से दैट यू ऑलवेज हैव टू बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। किसी का गलत नहीं करना है, गलत सोचना नहीं है, बुरा नहीं करना है, बुरा सोचना नहीं है किसी का, ओके। अच्छे करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे लेट हो लेकिन अच्छा ही होगा। यहाँ से देख लेते हैं। मूविंग ऑन। Sorry for the external noise. Base chakra. Light. Shadow self transformation. बदल रहे हो आप लोग, बदल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बदल रहे हो इन अ गुड वे, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, ओके। और हम अगर इंटरनली भी ट्रांसफॉर्म होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वाइब्रेशन रेज होती है, हम बहुत लविंग एनर्जी में आते हैं।
यहाँ पे आप लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस कर रहे हो, अपनी शैडो साइड को फेस कर रहे हो, अपने हर उस फियर को फेस कर रहे हो जो शायद आपका सबसे बड़ा डर हो। ठीक है, इस सिचुएशन में भी आप गो थ्रू कर जाओगे, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एंड मे बी यू आर द लाइट। ठीक है, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग लाइट वर्कर्स हो और पॉसिबिलिटी है आप लोग काफ़ी सारे लाइट वर्कर्स हो। होपफुल रहना है चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप भागिए मत। देखिए, हो सकता है आप डर के अपने उस गोल से हट रहे हो, लेकिन आपने हटना नहीं है। सेम वही एनर्जी है। आपने अपन जो अगर टावर मोमेंट आया भी है तो वो इसलिए आया है क्योंकि आप में कुछ कमियां हैं, आपका बेस स्ट्रांग नहीं है। आपने फाउंडेशंस पे काम करना है, आपने बेसिक से खड़ा करना है, स्क्रैच से खड़ा करना है वो चीज़। ठीक है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली देखिए बहुत सारे सक्सेस की एनर्जी है, बहुत सारे सक्सेस के कार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस 100% मिलेंगे। ओके, यहाँ से देख लेते हैं कुछ मैसेजेस हैं अगर आप लोग के लिए तो। चलिए, अगेन वही चीज़ है, आपने अपनी लाइफ, यू आर द लाइट। ठीक है, आप लोग लाइट हो, आपने प्रकाश बनना है। किसी के साथ गलत करके हम कभी प्रकाश नहीं बन सकते, है ना। आपने लाइट बनना है और आपने लोगों का भरोसा जीतना है। ठीक है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरा, आप एक डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो, और अगर आप एक डिवाइन मैस्कुलिन हो तो आपने अपनी पावर्स को पहचानना है। आपने अपने आप को कम नहीं समझना है। आपने अपने आप को किसी भी परिस्थिति में एकदम गिरना या गिराना नहीं है। यू हैव टू उठना है। बट आप अगेन आप फसाड की एनर्जी है। इट मीन्स कि आप अभी भी अपने उसमें नहीं हो, मतलब आप अभी भी अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं हो। आपने अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। आप अभी भी मुखौटा लगा कर जी रहे हो, ये मुखौटा हटाइए। ओके, ये मुखौटा आपने हटाना है और आपने अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जीना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक और है, अगर हो सकता है कि इस समय आप बहुत एंग्जाइटी में हो। एंग्जाइटी में तो आप हो, तभी ये गाइडेंस के लिए आया है कि आपने इस एंग्जाइटी से बाहर निकलने के लिए हो सकता है आपको म्यूज़िक हेल्प करे। किसी भी तरह का म्यूज़िक हो सकता है, ये कुछ भजन हो सकते हैं, ये कुछ ईश्वर के संगीत हो सकते हैं, या फिर ये कुछ ऐसे सॉन्ग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पीस प्रोवाइड करें। अभी भी आप मास्कुलिन हो, डिवाइन मास्कुलिन में कन्वर्ट नहीं हुए हो सकता है कुछ लोग हो गए हो, कुछ लोग बहुत प्योर सोल हो, पर आपने कहीं ना कहीं डिवाइन मास्कुलिन में कन्वर्ट होना है। ओके, आपने क्रिएट करना है अपनी लाइफ में कुछ तो भी, और काफ़ी बड़ा क्रिएट करना है। या फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से भी आपको अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।